हेलो एंड वेलकम टू पिच रिपोर्ट्स। अब से कुछ देर में बहुत बड़ा टाकरा शुरू होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, और जितनी गर्मा गर्मी अभी सोशल मीडिया पे चढ़ी हुई है तो मैच का मजा ही दोबाला हो जाना है। इंडिया पाकिस्तान आवाजें तो बहुत आई थी कि बॉयकॉट वगैरह होगा, मैच नहीं देखा जाएगा, लेकिन अवाम दोनों सब हुनैन सबसे पहले तो वेलकम। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टीम कॉम्बिनेशन क्या लगता है आपको, किस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाना चाहिए, और इंडिया जैसी ऑपोजिशन के खिलाफ क्या कॉम्बिनेशन हमें फेवर कर सकता है। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और कॉम्बिनेशन की जहां तक की बात है, सो मेरे ख्याल से तो हमारी 10 जो है वो अभी तक परफेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ मसला है हमारा 11वां प्लेयर, और वो 11वां प्लेयर जो है वो है राना फहीम अशरफ। और राना फहीम अशरफ इट सेल्फ हिमसेल्फ इज नॉट अ बैड प्लेयर। उसने हमने देखा ट्राई सीरीज के अंदर भी क्रूशल रन ऐड किए हैं, लेकिन हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें 15 रन इस वक्त जरूरी नहीं है, हमारे 4 ओवर्स क्रूशल हैं इस वक्त। और वो 4 ओवर्स हमें कौन दे सकता है? वो हमें या तो हारिस रऊफ दे सकता है, या तो अगर आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर अपने बैटिंग को लेके तो आप वसीम जूनियर को ऐड कर लो। क्योंकि मैं इस बात से ये कह रहा हूं कि अगर आप नया बॉल साइम से भी करवा लो, चलो आप बीच में स्पिनर्स भी लगा लो, तो क्या डेथ में सुफियान बॉलिंग करेगा या डेथ में अबरार बॉलिंग करेगा? सारा मसला यहाँ पे आएगा, क्योंकि आपके लास्ट 2 गेम्स जहां पे आपने 4-4 स्पिनर्स के साथ खेला है, वहां पे मैच डेथ में गया ही नहीं है। वहां पे तो मैच आपने पहले ही खत्म कर दिया। तो ये चीजें जो है पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है। हारिस रऊफ इज अ मस्ट प्ले ऑप्शन फॉर पाकिस्तान टुमारो। उसके इंडिया का एक्सपीरियंस भी है उसके पास, दुबई में खेलने का भी एक्सपीरियंस है, और 87 मैचेस का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान का हाईएस्ट T20 विकेट टेकर भी है। सो हारिस मैं समझता हूँ एक मस्ट प्ले ऑप्शन है कल। हम हारिस के कॉम्बिनेशन के साथ ही जाता हुआ हमें दिखा पहले मैच में। क्या आपको लगता है कि इंडिया भी अर्शदीप सिंह को वापस लाएगा, या तो फिर सेम कॉम्बिनेशन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट? देखिए अगेन सेम बात इंडिया के लिए भी, उनको भी करना चाहिए, अर्शदीप को खिलाना चाहिए। अर्शदीप आपको पता है कितनी अच्छी नई बॉल करता है। उसने 2022 के वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान दोनों को नए बॉल से आउट किया था इनसाइड दी पावर प्ले, एंड उसके बाद ही असल प्रेशर बढ़ा था ऑन दी पाकिस्तान टीम। और अगेन यही बात कहूंगा कि विद शिवम शिवम डुबे इन द साइड आपको शायद बैटिंग का एज मिल जाए, लेकिन बॉलिंग में अगर पाकिस्तान एक ना एक बॉलर को अच्छा खेल जाता है, भले वो अक्षर पटेल हो, भले वो हार्दिक पांड्या हो, सो उसके बाद क्या ऑप्शन है सूर्या कुमार के पास? अगर हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर किए और 2 ओवर में उसने 35-40 तक कंसीड कर लिए, सो फिर क्या ऑप्शन है? किसके पास जाओगे? या हार्दिक से पूरे स्पेल करवा दोगे, या फिर शिवम के पास जाओगे? तो शिवम डुबे तो हार्दिक पांड्या से भी गया गुजरा बॉलर है, हमने देखा है। उसकी 3 विकेट्स पे नहीं जाना हमने, जो उसने यूएई के खिलाफ लिए वो किन बैट्समैन की लिए और कैसे लिए वो हम सबको पता है। और शिवम डुबे की बॉलिंग स्किल्स जो है वो हम सबको पता है। इंडिया को भी यहाँ पे अर्शदीप को ऐड करना चाहिए। दोनों टीम्स का भी एक ही मसला है, एंड दोनों को एक पक्का फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा इनटू द टीम व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर टुमारो। बैटिंग पोजेस करते हैं हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया कहीं ना कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करेगा उनके ऊपर। अगर उनको करना है तो किसी और प्लेयर को बिठाने की तरफ वो जाएंगे, और वो नामुमकिन सा लगता है। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी अपनी बैटिंग की तो वो शिवम दुबे या हार्दिक पांड्या पे कॉम्प्रोमाइज करके एक फास्ट बॉलर ऐड करेंगे? देखिए लगता तो नहीं है, क्योंकि एक मैच जीते हैं और मेरे ख्याल से विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट भी शिवम शिवम दुबे से रिलेटेड है कि वो लास्ट 31 मैचेस इंडिया के लिए खेला और इंडिया सारे के सारे मैचेस जीता है, एक भी मैच हारा नहीं है उसके अंदर। एक लकी चार्म रहा है वो इंडिया के लिए। लेट्स सी क्या करते हैं। लेकिन अगर नहीं खेलता अर्शदीप, देन पाकिस्तान के पास डेफिनेटली चांस है, वो चार्ज करें एक बॉलर को, देन फिर आप देखें कैसे हाथ पांव फूलेंगे सूर्या कुमार यादव के। की बात से याद आ गया, मोहम्मद हारिस जिस तरह का चार्ज करा है उन्होंने ओमान के अगेंस्ट इस तरह की विकेट पे, बांग्लादेश वाली सीरीज में हमने देखा मैन ऑफ द सीरीज लेकर आए, 200 की एवरेज, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद नंबर चेंज कर दिया गया, थोड़ा स्ट्रगल करा, एशिया कप के पहले मैच में कमबैक करते हैं, वन डाउन पोजीशन पे वहां पे मैन ऑफ द मैच लेते हैं। अम, आपका क्या पॉइंट है मोहम्मद हारिस के लिए, कि क्या पोजीशन होनी चाहिए उनके लिए आज के बड़े टाकरे में?
देखें, हारिस इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ही प्लेज इनसाइड दी सर्कल। इसका एविडेंस आपके पास यह है कि वो पाकिस्तान के हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर में भी इन्वॉल्व था, वो पाकिस्तान की फास्टेस्ट 100 में भी इन्वॉल्व था, और वो दोनों कब हुआ, जब उसने दायरे में जाके बैटिंग की। सो हारिस के साथ आपको वही काम करना पड़ेगा जो इंग्लैंड एक वक्तों में डेविड मलान के साथ करता था। जब ऊपर से कोई आउट होता था तो डेविड मलान जाता था, क्योंकि वो लंबी इनिंग्स खेलने वाला प्लेयर था, और जब ऊपर वाले अच्छे खेल जाते थे तो डेविड मलान की बैटिंग ही नहीं आती थी। सो हारिस के भी सेम कहानी है, अगर पावर प्ले में कोई आउट हो तो हारिस को जाना चाहिए, क्योंकि हारिस पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज करता है। उसकी जो शॉट्स हैं जिसपे वो कैच आउट होता है आफ्टर दी पावर प्ले, वो पावर प्ले के अंदर चौके, या तो चौके नहीं है तो एटलीस्ट 2 रन है। सो ये जो पावर प्ले या दायरे की यूटिलाइजेशन है पाकिस्तान की टीम में, हारिस अच्छी करता है इस वक्त। सो अगर कोई दायरे में आउट होता है तो हारिस को जाना चाहिए। अगर 6 ओवर के बाद आपका ओपनर आउट होता है, सो उसके बाद या तो सलमान जाए या तो फखर जाए, सिचुएशन के हिसाब से। मेंबर हैं इस टीम के, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं अपने कंधों पे इस 11 में जो कि अभी खेलेगी आज के दिन। आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हमने देखा है गेम चेंज हो गया उनका, जिम्मेदारी लेना शुरू हो गए हैं, बैटिंग कैरी करना शुरू हो गए हैं, विकेट को विकेट की प्राइस रखना शुरू हो गए हैं। ऑल्दो बड़ा तेज खेलते हैं, लेकिन फिर भी एक हमें प्रश्न कर जाए तो फखर जमान के लिए कितना बड़ा मैच हो सकता है ये, कंसीडरिंग इंडिया और कंसीडरिंग पाकिस्तान की यंग 11। देखें, जब बाबर रिजवान टीम से बाहर गए तो आपका सीनियर मोस्ट प्लेयर फखर हो गया है, और फखर इन जैसी कंडीशंस में इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलता है। जो लड़के आपके स्वीप्स अच्छे मारते हैं ना, वो इन जैसी विकेट्स पे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। जैसे सलमान अली आगा, उसकी स्वीप बड़ी पक्की है, फखर जमान उसका स्वीप बहुत अच्छा है। सो ये जो लड़के हैं ये आपके मेन फिर बैकबोन बन जाएंगे इन दी मिडिल ऑर्डर इन जैसी कंडीशंस में। इवन इन श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप में यही दोनों आपके जो प्लेयर हैं ये आपकी बैकबोन है फॉर द मिडिल ऑर्डर। सो फखर जमान के ऊपर जैसे आपने कहा जिम्मेदारी बहुत है। यूएई वाले मैच में उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, ऑल्दो इट वाज अगेंस्ट यूएई, लेकिन जो कंडीशंस बन गई थी उसके हिसाब से उसने बड़ा अच्छी अच्छी नॉक खेली। एंड उसके बाद हम सबको पता है वो बड़े मैच का प्लेयर है, हमेशा से परफॉर्मेंस उसकी रही है पाकिस्तान के लिए, एंड सिंगल हैंडेडली मैच जितवाने की उसमें सलाहियत है, उसमें साइम अयूब में, और इसके अलावा साहबजादा फरहान में और हसन नवाज में। ये 4 मेरे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपने दम पे मैच चेंज कर सकते हैं अगर ये बैटिंग करें तो पाकिस्तान के लिए। सलमान का पहली स्लॉग स्वीप पे छक्का लग जाए तो सामने वाले बॉलर्स की खैर नहीं होती है। आपने मैच विनर्स में नाम लिया है हसन नवाज का। आजकल जिन चीजों को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बनती जा रही है। T20 है, डेब्यू सीरीज में 100 लगाते हैं, ओडीआई डेब्यू पे मैच जितवाते हैं पाकिस्तान को, पीएसएल आता है वहां पे सेंचुरी लगाते हैं मिडिल ऑर्डर में, उसके बाद फिर पाकिस्तान में आने के बाद रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेडली मैचेस अवे कर देता है ऑपोजिशन से। हमने देखा इस्लामाबाद के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ओडीआई में नीचे से आके कैमियो खेल दिया, न्यूजीलैंड में अकेले 100 लगा दी। तो कितना ज्यादा पाकिस्तान की होप्स होंगी कंसिडरिंग अ प्लेयर लाइक हसन नवाज, जो कि इस वक्त हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी है और टैलेंट तो भरपूर है ही। देखिए, हसन नवाज को ना पाकिस्तानी फैंस को और पाकिस्तानी मैनेजमेंट को उस जैसे प्लेयर को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम एक ऐसा प्लेयर जाया कर चुके हैं और वो था उमर अकमल। इससे कई ज्यादा बड़ा टैलेंट था मेरे ख्याल से। अगर टैलेंट वाइज बात करूं ना तो उमर अकमल से बड़ा टैलेंट मैंने पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं देखा। उनके आप इंटरव्यूज देखें, वो जब उन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में 100 किया तो वकार यूनुस उन्हें बोलते हैं कि इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली जाती। उमर अकमल जैसे नेचुरल टैलेंट को आप क्या सिखाते थे कि रोका कैसे जाता है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो नेचुरली स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर था, जिसने मिचेल जॉनसन को छक्के मारे इन अ वर्ल्ड कप गेम। उसके बाद इतना अच्छा 2011 का वर्ल्ड कप खेला, आपने उसको सिखाने क्या लग गया आप उसको कि रोका कैसे जाता है। एंड मुझे डर है कि हसन नवाज को भी इसी तरीके से खराब ना कर दिया जाए कि इसको सिखाया जाए कि तू रोक कैसे। इसका काम ही नहीं है रोकना, ये नेचुरल स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर है, ये जब तक छक्के नहीं मारता इसकी इनिंग्स बनती नहीं है। और इसका एक मसला ये भी है कि ये रोटेशन करता नहीं है, सो सारी की सारी डिपेंडेंसी इसकी छक्कों पे। एक चीज जो सिर्फ और सिर्फ डेवलप करनी है इसने ना, वो स्ट्राइक रोटेशन है, क्योंकि अगर मिडिल ऑर्डर में खेलना है, बी इट इन ओडीआई बी इट इन T20, तो स्पिनर के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रोटेशन आनी चाहिए आपको। बाकी छक्कों की जो पावर है इसकी वो हम सबने देखी है, भले वो मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप मारना हो या सामने का, तो बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। इसको कोई बंदा सामने बॉल करते और वो बच जाए ऐसा हो नहीं सकता। हमने हर बार बार देखा है कि ये पीएसएल में भी एंड इवन इन इंटरनेशनल क्रिकेट आखिरी 3 से 4 महीनों में कितनी अच्छी हिट है इसने मारी है सामने की तरफ।
और वी को बहुत अच्छे से खेलता हो उसके लिए स्पिनर्स को खेलना बहुत आसान हो जाता है, और यही फायदा हमें हसन नवाज प्रोवाइड करते हैं मिडिल ऑर्डर में। एक बात जो आपने यहाँ पे पॉइंट आउट करी वो है स्ट्राइक रोटेशन का। हारिस और हसन नवाज में हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आइदर सिक्स और डॉट बॉल, बीच का कोई रास्ता निकालना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बैट्समैन 11 में ऐसा है जो बहुत प्रॉमिसिंग है। T20 में अभी तक इतना फ्लरिश नहीं कर पाया जितना टैलेंट उसके अंदर है, जितनी उसने डोमेस्टिक में मार खाई है, जिस तरह से एक पूरे सर्किट के थ्रू टीम में आया। आई थिंक बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में सर्किट के थ्रू आते हैं। साइम अयूब इज वन ऑफ देम। स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं, बड़ी हिटर लगाना जानते हैं, तो उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंसीडरिंग कि वो एक मैच अगेंस्ट इंडिया ऑलरेडी खेल चुके हैं 2024 के वर्ल्ड कप में। नहीं, नहीं खेला उसने इंडिया के खिलाफ। रिजवान और बाबर खेले थे, साइम अयूब नहीं था उसके अंदर। एनीवेज, साइम अयूब एक फ्यू ऑफ द बेटर है जो कि टेक्निकली करेक्ट है पाकिस्तान की टीम में। सलमान अली आ गए एंड वो है टेक्निकली साउंड है। लेकिन जो साइम की शॉट है ना, जो वो पीछे मारते हैं ये वाली स्क्वायर लेग वाली, सो ये शॉट है जहां पे हाई बाउंस है वहां पे तो काम कर जाती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका। यहाँ पे बड़ी अच्छी लगती है शॉट है क्योंकि बल्ले पे बॉल आती है अच्छी तरीके से। और आपने देखा उस उन जैसी कंडीशंस में से रन भी किए, सेंचुरीज भी की, 2 सेंचुरीज, और T20 में 98 किया वहां पे जाके। सो इसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जहां पे इसका लो बाउंस है, जहां पे बॉल पेस के साथ नहीं आता, वहां पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट दिखाने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे, सिंगल डबल रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक थोड़ा सा शुरू में करें, एंड इस जैसे शॉट्स है ना थोड़ी सी अभी अपने आप को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि कभी जब पेस होगा बॉल पे तब तो लग जाएगा। लेकिन हमने कितनी दफा देखा है साइम अयूब को कि स्क्वायर लेग पे कैच आउट हो रहा है, वो इस वजह से क्योंकि जिस विकेट में पेस नहीं होता वहां पे ये शॉट मारेगा तो इवेंचुअली यही होना है। न्यूजीलैंड में आपने देखा था यूं किया था, छक्का हो गया। साउथ अफ्रीका में देखा आपने, ऑस्ट्रेलिया में स्टार्क को मारा। सो उन विकेट्स में था पेस जिसकी वजह से बॉल कैरी किया। और आपने पिछले मैच में भी जैसे देखा होगा, ओमान वाले मैच में बॉल कहाँ आया, टखनों पे उसने बॉल खेला है एंड उस शॉट को वो अक्रॉस द लाइन, वो भी फर्स्ट बॉल ऑफ हिज इनिंग्स। सो साइन को थोड़ा सा टाइम लेने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को सेट करे, सीधे बल्ले से 2-3 बॉलें लगाएगा ना जब बल्ले पे, सो खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। और वो इतना शानदार प्लेयर है कि वो फिर सीधे बल्ले से ही रन कर देगा, इससे आड़े तेड़े शॉट मारने की उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो वो एक ऐसा प्रॉमिसिंग टैलेंट है, और ऊपर से वो यूटिलिटी प्लेयर बन सकता है आपके लिए, जो बॉलिंग भी करके दे आपको, जो बैटिंग करते दे सकता है आपको एज एन ओपनर है, और फील्डर भी काफी ज्यादा अच्छा है। सो उसको डेवलप करने की देर है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसको चांसेस दिए ना, अब उसकी भी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को पे बैक करे थोड़ा। और मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि जिस तरह बाबर आजम ने टीम को अपने कंधे पे कैरी करा है वो सिर्फ एक टेक्निक और हार्ड वर्क की बेस पे करा है, और वो सॉलिड टेक्निक हमें साइम अयूब में नजर आती है, वो हार्ड वर्क हमें नजर आता है, टीम की बैकिंग सबसे बड़ी बातें नजर आती है। तो एक ऐसा प्लेयर बन सकता है फ्यूचर में जिसके कंधे पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैरी कर सकती है, क्योंकि सारे वो एस्पेक्ट्स हैं बैटिंग के जो एक प्रॉपर बैट्समैन के बैग में होने चाहिए। बात हमने कर ली है इंडिविजुअल्स की, लेकिन टीम प्लान पे जरा आते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए कंसिडरिंग अ टीम लाइक इंडिया, जो कि हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी है और ऑन पेपर भी फेवरेट है। देखें, अगर कोई बंदा ये समझता है कि पाकिस्तान अपनी बैटिंग अप्रोच चेंज करके मैच जीत सकता है तो वो बिल्कुल गलत समझ रहा है। अगर आप इंडिया के खिलाफ या एक स्पेसिफिक ऑपोजिशन के खिलाफ डिफरेंट प्लानिंग करने लग जाओगे ना, सो आपने अपने आप को मैच से पहले अंडर प्रेशर डाल लिया है। अब जो चीज आप अच्छी करते हुए आ रहे हो लास्ट 3 महीनों से, वही चीज आपने करनी है। अब वो चीज क्या है कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। अब अटैकिंग क्रिकेट का लोगों ने गलत मतलब समझा हुआ है। लोग समझते हैं अटैकिंग क्रिकेट का मतलब कि आंख बंद करके बल्ले चलाना। अटैकिंग क्रिकेट या इंटेंट वाली क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने दिमाग में लेके चलो कि ये अगर मुझे गंदी बॉल करेगा या एक ऐसी बॉल ऑफर करेगा जिस पे मैं शॉट मार सकता हूं या बाउंड्री ले सकता हूं, वो मैं लूंगा। लेकिन अगर ये अच्छी बॉल करेगा तो उसको एटलीस्ट मैं सिंगल करूंगा। ये अप्रोच अगर लेके चलेगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा चांसेस है, रादर देन वही वाली अप्रोच फॉलो करना जो हम पिछले 2 से 3 सालों से करते हुए आ रहे हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर रिजवान की पार्टनरशिप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में रिजवान साउथ की पार्टनरशिप, एक एक रन, दो दो रन एक ओवर से लेना, इतना डेड हो जाना विकेट पे जाके कि वो जो अगला बॉलर है उसका दिल इतना बड़ा हो जाए कि अब मैं जो भी कर लूं ये मुझे शॉट नहीं मारेगा। सो अगर ये करने लग गए तो, और है भी T20 फॉर्मेट, तो मैच बहुत दूर निकल जाएगा इनसे। सो जिस तरीके की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं अटैकिंग और इंटेंट वाली, वही चलना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ। अब क्योंकि अब जो है अगर कोई बैट्समैन सेट हो जाता है जिसने 25-30 रन कर लिए, फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी इनिंग्स लेके चले। अब आपके पास सामने बड़ी टीम आई है, ये न्यूजीलैंड के बाद पहला मैच है आपका जो आप एक अच्छी टीम से खेलोगे। अम, बात आपने बिल्कुल सही करी कि इंटेंट आप अपनी चेंज नहीं कर सकते, अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको एक नए फेज में चला जाना पड़ता है अगर आप अपनी सोच बदल लें। इंडिया की अगर हम बात करें तो
सॉर्ट ऑफ सेम प्लेयर्स हमें नजर आते हैं ऊपर से नीचे तक। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे प्लेयर्स थोड़े इतने पॉलिश नहीं होते। इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल एक पॉलिश होके आते हैं इंटरनेशनल सर्किट में, वरना करें। इंडिया के अगर हम शुरू से एंड तक बात कर लें तो चाहे वो अभिषेक शर्मा हो जाए, चाहे शुभमन गिल हो जाए, चाहे तिलक वर्मा हो जाए, या उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव हो जाए, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ये सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो अपने दिन पे T20 क्रिकेट में सेंचुरी लगा सकते हैं। तो कितना बड़ा रोल होगा पाकिस्तानी बॉलर्स का अर्ली विकेट लेने का, और शाहीन शाह अफरीदी जैसा मैच विनर किस कदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब से कुछ घंटों बाद पाकिस्तान के लिए पोजेस करता है। देखें, इंडिया को ना असल विराट कोहली की कमी तब महसूस होगी जब इनके ऊपर से दो आउट हो जाएं दायरे के अंदर। और अगर वो कर दिए शाहीन अफरीदी ने, तो फिर मैं देखता हूं कि कौन तिलक वर्मा जो ऊपर से शॉट मार सकता है आपको, कौन संजू सैमसन। ये जो है ना, ये इतने इनके ऊपर प्रेशर आए नहीं है अभी तक, इनके ऊपर से आउट नहीं होते। ये जितने भी आप मैचेस देखो सूर्या की कप्तानी में, ये सारे के सारे गेम्स वन साइडेड जीते हैं। एंड अगर पाकिस्तान ऊपर से आउट करता है देन डेफिनेटली प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर साला साल एक बंदे ने हैंडल किया, वो विराट कोहली सिंगल बंदा होता था। पाकिस्तान वर्सेस विराट कोहली चलता था। आप 2022 का वर्ल्ड कप देख लो, वो मैच तो दुनिया का कोई प्लेयर आप उठा के लाके खड़ा कर दो, वो 10 में से 9 दफा फेल होगा, वो अकेला मैच जितवा के ले गया। 2012 से वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। सो 10-15 साल से इट हैज बीन विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान। सो अब जो है ना वो नहीं है, सो उसकी कमी जो है वो डेफिनेटली महसूस होगी इंडिया को। एंड वो अगर आपको वो कमी महसूस करवानी है, सो ऊपर से आउट करने पड़ेंगे आपको। शाहीन अफरीदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, नए बॉल के साथ हम उसको हमेशा से ट्रस्ट करते हैं, एंड मेरी उम्मीदें आज भी हैं उसके साथ। वो अच्छी फॉर्म में है, और पिछले 8 मैचों से अपने करियर में पहली दफा वो 7 की इकोनॉमी 6-8 की इकोनॉमी से अंडर अंडर बॉलिंग कर रहा है, इंक्लूडिंग द PSL सेमीफाइनल एंड फाइनल एज वेल। ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने जिनकी मेमोरीज हमें मिलती हैं इंडिया के अगेंस्ट। एक तो हमें सुफियान का अभिषेक को आउट करके एमर्जिंग एशिया कप याद आ जाता है, जिसमें थोड़ा हमें लड़ाई झगड़ा भी देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अबरार का शुभमन गिल को बोल्ड मारने के बाद ये दो स्पिनर जो हैं, इनका कितना बड़ा रोल होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, कंसीडरिंग दुबई की विकेट्स। स्पिनर्स एंड दुबई, ये तो कॉम्बिनेशन बहुत ही मैच है। और देखें, अगर आपके मैच जीतना है ना आपको, तो आपके स्पिनर्स को फायर करना पड़ेगा। दोनों यंग है। अबरार अहमद ने खैर इंडिया के खिलाफ एक मैच खेला, वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस भी थी, 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए थे। सुफियान ने अभी तक कोई मैच नहीं खेला, एंड दोनों बड़े डिफरेंट स्पिनर हैं। सुफियान और कुलदीप को भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। कुलदीप एक ऐसा बॉलर है जो लूप के साथ बॉलिंग करता है, फ्लाइट के साथ करता है, लेकिन सुफियान ऑन द अदर एंड वो तेज तेज करता है थोड़ी। सो दोनों डिफरेंट बॉलर हैं। अब ये चैलेंजिंग होगा इंडिया के लिए भी कि इन लोगों को कैसे टैकल करें, लेकिन वो ना इस किस्म के बॉलर्स जो हैं वो खेलते जाते हैं। सो वो मेरा नहीं ख्याल वो इतना ज्यादा स्पिन पे फंसेंगे। लेकिन अब हैविंग सेड दैट, आपको अच्छी लाइन एंड लेंथ पे अगर बॉलिंग करोगे तो फिर दुनिया का कोई भी बैट्समैन हो आपको इतनी आसानी से हिट्स नहीं मार सकता। अबरार एंड सुफियान दोनों विकेट टेकिंग ऑप्शंस है पाकिस्तान के, और मैं उम्मीद करूंगा पाकिस्तान इन दोनों को खिलाए आज। ऐसा ना हो कि आज कोई बिठा दें अबरार या सुफियान में से किसी को, क्योंकि अगर आपने मैच पकड़ना है तो ये दो आपके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। अगर ये भी एक आपकी तरकीब है, या तो आप शाहीन से ऊपर से आउट करवा लो, या तो किसी ना किसी तरीके से अगर इंडियन बैटर ऊपर पावर प्ले खेल जाते हैं, देन फिर इन दोनों पे गेम रिलाई हो जाएगा। अगर ये 3-3 आउट करेंगे तो ही आपका मैच बचेगा, वरना शायद मैच आपसे बहुत दूर ले जाएंगे इंडियन बैटर्स, क्योंकि आपको पता है वो कोई 6 ओवर भी खेल जाए ना तो वो फिर मैच छोड़ता नहीं है। कह दिया, लेकिन जब तक वो सुफियान बॉलिंग पे आता है या इवन अबरार बॉलिंग पे आता है, तो 5-6 ओवर के बाद ही सलमान अली आगा उन पे ट्रस्ट करना शुरू करते हैं। आपको लगता है कि अगर 60-70 रन से कम स्कोर करेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट? हाँ, ये बात है। देखें, अगेन यही बोल रहा हूँ मैं कि आपकी जो अर्ली विकेट्स है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके आउट नहीं हुए देन तो वो मारेंगे आपको, उसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते। आप सोच सकते हैं कि अभिषेक शर्मा 10 बॉलों पे 10 रन करके खड़ा हुआ होगा, हो ही नहीं सकता ना ऐसा। वो अगर खेल गया 3 ओवर तो फिर तो वो मारेगा। तो यही चीज है शाहीन के ऊपर, तभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है पाकिस्तान की। एंड शाहीन के साथ नया बॉल कौन शेयर करता है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि मेरे ख्याल से तो साइम अयूब करेगा। एंड अगर साइम करता है तो फिर उसको किस तरीके से खेलेंगे वो लोग, ये
ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि अगर साइम को उन्होंने पहले ओवर में चार्ज कर दिया ना, तो सलमान अली यादव पे भी प्रेशर होगा, साइम अय्यूब पे भी प्रेशर होगा, क्योंकि अभी तक एक ऐसा मैच आया नहीं है जिसमें साइम को पहले ओवर में ही मार पड़ी हो, तो वो अच्छी तरीके से अपना स्पेल पूरा कर जाता है। लेकिन एक बॉलर का आपको तभी पता चलता है जब उसको पहले ओवर में मार पड़ी हो और उसको 3 ओवर आगे और कर रहे हो, तो वो फिर बताता है कि ये कैसा बॉलर है। सो अगर साइम को मारते हैं वो लोग पहले ओवर में या उस पर चांस लेते हैं एंड उसने रन खाए, उसके बाद क्या सलमान अली आगा के बैकअप प्लान्स हैं, वो हमें देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो शाहीन को ऊपर से आउट करना चाहिए। इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा है शाहीन, 5-6 साल हो गए एंड उम्मीदें बहुत है शाहीन अफरीदी से। मेरे ख्याल से तो आज शाहीन अफरीदी आउट कर देगा ऊपर से, जितनी मेरी गट फीलिंग कह रही है। इंडिया जैसी टीम एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टीम है और डेटा ड्रिवन टीम है। पूरी तैयारी करके आते हैं। साइम पे हम विकेट नहीं कर सकते। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि साइम 6 या 7 रन पे ओवर फेंक के चले जाएगा विदाउट विकेट। या तो वो 20 से ज्यादा रन खा लेगा या तो वो आउट कर देगा बैट्समैन को। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो एक्सपेंसिव चले जाते हैं और दूसरा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास हारिस रऊफ या फहीम अशरफ खेल रहा है, जिनके स्टेट्स वी नो पावर प्ले में कैसे हैं, शाहीन के साथ दूसरा पेसर चाहिए होगा, या तो फिर आप स्पिनर पे ही स्टिक करेंगे और अबरार को लगाना या नवाज को लगाना वहां पे फेवर करेंगे? देखें, ये तो चीज आपको फिर विकेट कंडीशन देख के पता चलेगी। अगर बॉल ग्रिप कर रहा है देन स्पिनर भी कर सकता है, लेकिन अगर सीधा विकेट है देन तो आपको फास्ट बॉलर के पास जाना पड़ेगा। और अगर वो फास्ट बॉलर फहीम अशरफ हुआ तो फिर आप ये समझ लेंगे वो साइम से ज्यादा रन दे सकता है। तो इसीलिए जो है हमारे पास जरूरी है कि एक पक्का फास्ट बॉलर हो शाहीन के साथ, ताकि आपको उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तो कोई हो ना। और इवन अगर मिडिल ओवर्स में भी 2 ओवर्स बुरे चले गए पाकिस्तान के, तो क्या फिर भी स्पिन से कंटिन्यू करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना, वहां पे भी आपको थोड़ा चेंज चाहिए। और हारिस रऊफ का जिस तरीके का पेस है, तो वो ऑन द गिवन डे मैच जितवा सकता है पाकिस्तान को, और उसने किया भी है कितनी दफा पाकिस्तान के लिए। टीम एनालिसिस तो हो गए मुनन भाई, लेकिन टू टू प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम हमें पिक कर दें कि अब से 4 घंटे बाद कौन से 2 प्लेयर हैं ईच टीम में से जो हमें छाए हुए नजर आएंगे, एक बैट्समैन एक बॉलर फ्रॉम ईच टीम। यार बॉल पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग में मेरी टॉप पिक शाहीन अफरीदी रहेगी, एंड बैटिंग में मैं वॉच आउट करूंगा फॉर हसन नवाज और एक साहबजादा फरहान। इन दो को मैं चाह रहा हूं कि ये लोग परफॉर्म करें। आप बताएं अपने जरा, आपके कौन लग रहे हैं आपको परफॉर्मेंस करने वाले? यार जिस तरह का कॉन्फिडेंस हारिस कैरी करता है ना, जिस तरह का डेब्यू उसने करा था अपना, और एक बंदा अलग ही नजर आता है कि वो एक कॉन्फिडेंट प्लेयर है। मेरी बहुत ज्यादा होप्स है मोहम्मद हारिस से, कंसीडरिंग कि उसका इतना अच्छा नॉक भी लग गया लास्ट मैच में। अगर तो वो तीसरे नंबर पे बैटिंग करता है तो मोहम्मद हारिस इज माई पिक फॉर दिस मैच। बॉलिंग की जहां तक बात है तो आई डोंट थिंक कि रिसेंट टाइम्स में मोहम्मद आमिर के बाद हमें शाहीन अफरीदी से बड़ा मैच विनर कोई मिला है विद द न्यू बॉल इन द हैंड। शाहीन अफरीदी की अगर जगह पे बॉल गिर जाए तो अकेले ही वो मैच साइड कर देता है। अगर वो हम 152 फॉर 0 की भी बात करते हैं तो वहां पे शाहीन का ही ओपनिंग स्पेल था जिसने हमें रिस्ट्रिक्ट करने पे इतना अच्छी पोजीशन में खड़ा करा था कि हम इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो मेरी चॉइसेस मोहम्मद हारिस और शाहीन अफरीदी होंगी। इंडिया के लिए आपकी क्या चॉइसेस होंगी? इंडिया के लिए मैं उम्मीद करूंगा कोई बैटर तो नहीं चले, लेकिन फिर भी एक चॉइस हम चूज कर लेते हैं, शुभमन गिल। थोड़ा सा लंबा खेले, क्योंकि विराट कोहली की रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जाता है, तो अगर उसको रिप्लेस करना है तो यही मैचेस हैं परफॉर्मेंस वाले। एक वो बैटिंग में होगा, उसके बाद बॉलिंग में तो जसप्रीत बुमराह के अलावा मुझे कहीं और जाने का दिल चाहता नहीं है। सो ये दो हैं, फिर भी मैं उम्मीद ही करूंगा कि इतना ज्यादा परफॉर्म ना करें, क्योंकि अगर ये करेंगे, अगर जसप्रीत करता है देन तो फिर मैच ही खत्म हो जाएगा ना। वो उसकी परफॉर्मेंस का मतलब है वो आपका टॉप ऑर्डर खा गया है। सो उसकी परफॉर्मेंस ना आए तो बेहतर है, लेकिन फिर भी इन दो लोगों के साथ मैं स्टिक करना चाहूंगा यहाँ पे। नहीं, बेहतरीन पिक्स हैं, लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और आप हार्दिक पांड्या को रूल आउट करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा सा बताइएगा कि किस कदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हार्दिक पांड्या इस कॉन्टेस्ट में, क्योंकि अब उनके पार्टनर विराट कोहली नहीं होंगे उनके साथ। एटीट्यूड, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ही इज अ करेक्टर। हार्दिक पांड्या छोटा प्लेयर नहीं है, इंडिया को काफी मैचेस जितवाए सिंगल हैंडेडली, और अगेंस्ट पाकिस्तान जिस तरीके की परफॉर्मेंस है उसकी ना, तो वो रिमार्केबल है। वो हमेशा इंडिया के लिए तब खड़ा होता है जब मैचेस बहुत ज्यादा दूर जाते हैं। लोग अक्सर नाम लेते हैं जसप्रीत बुमराह का फॉर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उसमें एक अनसंग हीरो हार्दिक पांड्या था जिसने क्लासन की मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट ली थी वहां पे। सो
हमेशा एक प्लेयर है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, और इंडिया हैव बीन रिलायंट ऑन हिम। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, मैं कहूंगा कि अभी भी उसकी जो बॉलिंग है, पाकिस्तान ने उससे मार तो जरूर खाई है बॉलिंग में भी, लेकिन एक ऐसा बॉलर है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। एंड मैं समझता हूं कि अभी भी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है विल गो आफ्टर हिम। वो रिजल्ट और आउटकम जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान मेरे ख्याल से उनको टारगेट करने की कोशिश करेगा। अब ये बात आपने बहुत अच्छी करी, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरी स्टडी रही है हार्दिक पांड्या वर्सेस पाकिस्तान को लेके, वो यही है कि हर मैच में पाकिस्तान ये सोच के जाता है कि हार्दिक पांड्या इज द वीक लिंक ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम और उनको टारगेट करने चाहते हैं। लेकिन होता बिल्कुल opposite है, क्योंकि पे 6 बॉलें का आ, डालने की क्वालिटी है उसके अंदर। आई थिंक कि उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट करता था पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसकी वजह से जो हम जिस बॉलर को टारगेट करने जा रहे होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा हर्ट कर देता है। तो ये हमें आज के दिन भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए, विद द बैट तो मेरा नहीं ख्याल कभी अंडर एस्टिमेट किया होगा। हाँ, विद द बॉल पाकिस्तान ने डेफिनेटली हार्दिक पांड्या को एक वीक लिंक समझा होगा इंडियन बैटिंग के, इंडियन बॉलिंग के अंदर। और मेरे ख्याल से अभी आप कोई एक स्पेसिफिक बॉलर को ना टारगेट करने वाली अप्रोच अब छोड़ दें। देखिए, बेसिकली होता यह है कि अगर आप ये सोचते हुए चलें कि यार मैं वरुण को 4 रन पे खेलता हूँ, या मैं कुलदीप को 4 रन पे खेलता हूँ, मैं आगे जाके अक्षर को मार लूंगा, या मैं हार्दिक पांड्या को मार लूंगा। सो जब उनके ओवर निकल जाते हैं वरुण और कुलदीप के, तो अब आपके ऊपर प्रेशर है कि भाई मैंने इसको मारना ही मारना है। एंड वो वाला मौका होता है जब आप वहां पे विकेट्स लूज करते हो अपनी। सो ये चीजें हैं देखने वाली। आपको कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं रखना, जो गंदी बॉलिंग करेगा ऑन द डे उसको आपने मारना है। एंड अगर किसी बॉलर का नाम का हवा लेके आप दिमाग पे खेलेंगे, देन डेफिनेटली वो तो आपको खाएगा ही। हाई इंटेंसिटी मैच है। ऑब्वियसली होप तो हम सबको पता है कि आपकी पाकिस्तान से ही जुड़ी होंगी, लेकिन अगर एक सीरियस आपसे प्रिडिक्शन मांगी जाए तो मैन ऑफ द मैच आपके अकॉर्डिंग कौन होगा, और मैच का विनिंग मेडल कौन लेकर जा रहा है? यार, अभी मैच शुरू होने से पहले तो मेरे ख्याल से 60-40 की ये जंग है, जिसमें इंडिया एज अ फेवरेट ऑब्वियसली एंटर करने वाला है, क्योंकि इंडिया की जो टीम है, जो लाइनअप है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन एक अंदर से फीलिंग आ रही है, जैसी 2021 में आ रही थी वैसी ही इस साल भी आ रही है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। और नई टीम है, देखें अगर ये मैच हारते भी हैं, सो उससे बहुत जल्दी हमें रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि 17 को हम लोगों ने यूएई से खेलना है, फिर उसके बाद वापस से हमें इंडिया से अगले हफ्ते खेलना है। सो मेरे ख्याल से यार पाकिस्तान को जीतना चाहिए, बट लेट्स सी। और अगर पाकिस्तान जीतता है तो उसका मैन ऑफ द मैच शाहिन अफरीदी होगा। कंसिडरिंग द और पाकिस्तान तो दोनों मुल्कों में, खास तौर पे इंडिया में, किस तरह का माहौल हमें देखने को मिलेगा दोनों मुल्कों में? क्राउड सुनने में आ रहा था कि ज्यादा टिकट्स बिकी नहीं है इस साल। वट एवर माइट बी द रीजन, अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन टिकट ना बिकने का ये मतलब नहीं है कि आप खाली स्टेडियम में मैच खेल रहे होगे। इंडिया पाकिस्तान खाली जाता नहीं है। एक वजह तो ये होती है कि यार 57,000 PKR या 40,000 रुपए की टिकट्स हैं वहां पे पाकिस्तान इंडिया की। सो मजदूर इंडिया में जो रह रहा है या उस दुबई में जो रह रहा है, वो कैसे टिकट लेके मैच खेल देखने के लिए जाएगा? सो सबसे बड़ा एक इशू ये भी है कि सारा का सारा जो पैसा है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल चाहता है कि इसी मैच से निकाल के दे दें वो। सो ये भी एक चीज है जिसकी वजह से टिकट कम बिकी हैं। लेकिन इसके अलावा आप देखें, हाई इंटेंसिटी का मैच है, हाई वोल्टेज का मैच है। किसी भी प्लेयर ने जो पाकिस्तान के स्क्वाड में है इतने बड़े क्राउड के सामने कभी खेला नहीं होगा। और इतने बड़े क्राउड के सामने जब आप खेलते हो तो आप किस तरीके से अपने नर्व्स पे काबू रखते हो, किस तरीके से अपने जज्बातों पे काबू रखते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यही देखा है, इसी क्रंच मोमेंट की वजह से पाकिस्तान मैचेस हारा है पिछले 4 से 5। भले आप 2022 से उठा के देख लो वो लिस्ट, वो पाकिस्तान मैचेस जो है वो क्रंच मोमेंट पे हार जाता है। वो जो कुछ मोमेंट्स होते हैं वो इंडिया जीत जाता है, जिसकी वजह से मैच भी इवेंचुअली वो जीत जाते हैं। सो अगेन, जो भी टीम ना जितनी भी स्ट्रांग हो, अगर वो अच्छे नर्व्स को कंट्रोल करेगी, प्रेशर में अच्छा खेलेगी, वही जीतती है ये वाला मैच। एंड प्रेशर हैंडलिंग ही यहाँ पे की है। आते जाते एक मैसेज दे जाए पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। अम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप इन 11 खिलाड़ियों से जो अब से 3-4 घंटे बाद ग्राउंड में उतर रहे होंगे ग्रीन जर्सी पहने?
देखें, इस दफा जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये मुकाबला नहीं है, ये आपके पीछे जो है ये पूरा मुल्क खड़ा है। स्पेशली जो सरकमस्टांसेस बने थे आज से 3 से 4 महीने पहले, उसके बाद ये हमारा पहला गेम है। और इस गेम से पीछे कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, वो जो मीम गेम चल रहा है सोशल मीडिया पे, तो लोग आपके लिए खड़े हुए हैं इस दफा, और अब आपने उनको बैक करना है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि अगर ये हार जाते हैं तो इनको हम लोग सपोर्ट छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इनके पीछे हम लोग फिर भी खड़े रहेंगे, लेकिन अगर ये जीतेंगे, सो ये जो इतनी सारी मेहनत लगी है, 2 सीनियर प्लेयर्स को बाहर किया आपने, उसके बाद एक नई टीम बनाई, वो जो मेहनत है आपकी ना, वो सारी की सारी वसूल हो जाएगी आज के दिन अगर ये लोग जीतते हैं। सो यार, अपना बेस्ट दें। बाकी हार जीत तो रिजल्ट एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने फुल पोटेंशियल पे बिना डरे खेलता है ना, सो मैं समझता हूँ एक बहुत प्रॉपर चांस है पाकिस्तान के पास, इंशाल्लाह। मेरा तो एक ही मैसेज है लड़कों को कि हारो या जीतो घबराना नहीं है, क्योंकि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम पहला मैच हारे थे, 2022 के एशिया कप में भी हम पहला मैच हारे थे। तो कमबैक करना हम जानते हैं। आगे 3 मैचेस पड़े हैं। आज जीत जाओगे तो हमारा सर फखर से बुलंद हो जाएगा, हमारा दिल बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज हार भी जाते होंगे तो दिल बड़ा रख के परफॉर्मेंस देनी है। पूरा मुल्क आपके पीछे खड़ा हुआ है। अम, हाथ में हाथ डाल के अंदर जाना है, दिल बड़ा करके खेलना है और ऐसी परफॉर्मेंस देनी है कि आने वाले सालों में बच्चा बच्चा याद रखे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये देर में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का टॉस हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर वीडियो के बाद, मैच के बाद वाली वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट।